वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द करवा चौथ आने वाला है। ऐसा माना जाता है कि अगर सभी पूजाओं की तरह अगर हम करवा चौथ की पूजा है वो भी अगर वास्तु के नियमों के अनुसार करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उस व्रत का पूरा फल हमको मिलता है। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु के अनुसार आप करवा चौथ की पूजा कैसे करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और सब ब्लेसिंग्स जो है वो आपके जीवन में आए, आपके स्पाउस के जीवन में आए। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम अपनी मदर इन लॉ से एक दिन पहले सरगी ग्रहण करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो सरगी लेते समय आपका जो मुख है वो साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ अपना मुख करके अपनी मदर इन लॉ से सरगी लेते हैं तो उसको वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। वो सरगी लेने के बाद आप उसको अपने किचन के, अपने घर के साउथ ईस्ट के जो है वो कोने में ढक के रख दें। किसी केसेस में हमने देखा है कि मदर इन लॉ जो है वो फीकी मट्टी देती हैं या जो भी चीज वो सरगी में देती हैं उसको लेके आप अपने घर के साउथ ईस्ट में या किचन के साउथ ईस्ट में रखें। उसके बाद जब आप सुबह सो के उठते हैं यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो के उठती हैं तो आप सबसे पहले स्नान कर लें और इस बात का ध्यान दें कि जहाँ पे आपको अपनी पूजा करनी है वो आपका स्थान भी साफ सुथरा हो। नहाने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ा दें। उसके बाद गौरी और शंकर की पूजा करें। इसमें आप भगवान शंकर को बेल पत्र जो है वो अर्पित कर सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कृष्ण भगवान की पूजा भी आपको सुबह करनी चाहिए और भगवान कृष्ण को भी आप माखन, मिश्री इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। एक बार जब आप सुबह के समय अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं तो आप फिर सरगी ग्रहण करें। सरगी ग्रहण करने का भी वास्तुशास्त्र में एक प्रॉपर तरीका बताया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि सरगी ग्रहण करते समय आपकी फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए। अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो सरगी को ग्रहण करते समय हमारी फेसिंग ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ होनी चाहिए। ये तो हमने जान ही लिया था कि सरगी को हमें साउथ ईस्ट में रखना है और उसे खाते समय हमें अपने फेसिंग ईस्ट की रखनी है। ऐसा करने से भी करवा चौथ के दिन हमको शुभ फल मिलते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि करवा चौथ का जो दिन होता है वो लेडीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये तो सभी जानते हैं कि इस दिन हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में सौहार्द को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए जो स्त्रियां हैं वो व्रत रखती हैं। लेकिन जो विधि पूर्वक करवा चौथ के व्रत को रखती हैं उन लेडीज में, उनके परिवार में आपस में भी जो है वो प्यार बढ़ता है। एक और चीज जिसका कि हमको वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्यान रखना है वो ये है कि जिस जगह पे आप अपने करवा चौथ की पूजा करेंगे वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप अपने मंदिर में कर रहे हैं और मंदिर में जगह है तो मंदिर के अपने परिसर को पूरी तरह से साफ कर लें, या फिर अगर आपके पास इतना बड़ा मंदिर नहीं है और आप किसी कमरे में करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो बैठक में हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे कोई अटैच्ड टॉयलेट नहीं हो। ऐसा अगर हम करते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि पूजा करते समय हमारी फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, जो कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप अपनी पूजा कर लेते हैं और सरगी ग्रहण करने वाले होते हैं उससे पहले आप अपने करवे को स्थापित कर लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि करवा जो है वो जल तत्व को डिनोट करता है और वास्तुशास्त्र में जो वाटर एलिमेंट है वो नॉर्थ की डायरेक्शन से रूल होता है। तो अपने करवे को उसमें जल भर के, जैसी भी आपकी मान्यता है, उसमें अक्षत डाल के या चीनी डाल के उसको ऊपर से ढक दें। कई लोग उसके ढक्कन में चीनी रखते हैं, कुछ लोग उसमें गेहूं रखते हैं। उसको आप अपने नॉर्थ के जोन में स्थापित कर दें और उसके ऊपर एक सुंदर सा स्वास्तिक बना दें। उसके बाद आप अपनी सरगी को ग्रहण कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अपने पूजा को शुरुआत करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपकी जो फेसिंग है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। इससे हमें करवा चौथ में शुभ फल मिलते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखें कि करवा चौथ की पूजा करते समय आपका जो फेस है, आपका जो मुख है वो कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। करवा चौथ के दिन जो भी लेडीज हैं उनको पूरे अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए।
एक अच्छी सी सुंदर सी ब्राइट कलर की साड़ी पहननी चाहिए। जितने भी श्रृंगार के आइटम है, जैसे बिंदी है या फिर चूड़ियां हैं या फिर पायल है या जो भी चीजें श्रृंगार में आती हैं, उन सभी चीजों का उपयोग करें। और साथ ही साथ आज के दिन मेहंदी जरूर लगवाएं। एक दिन पहले मेहंदी लगवाएं, क्योंकि वो हमारे सुहाग की निशानी होती है। और जिस प्रकार से हम अपने आप को अडॉर्न करते हैं, जैसे हम खुद तैयार होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी जो पूजा की थाली है वो बहुत अच्छे से सजाई जानी चाहिए। एक सुंदर सी पूजा की थाली लें, उसमें विधि पूर्वक रोली रखें, पूजा की सारी सामग्री अक्षत वगैरह सभी कुछ रखें और एक सुंदर सा दीप भी जलाएं। अगर आप अपने थाली को एक गोटेदार किसी उससे सजाते हैं या उसको एक ब्यूटीफुल कलरफुल वे में सजाते हैं, तो उसको भी करवा चौथ के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चीज हम चाहें तो अपने करवे के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। आजकल मार्केट में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत करवे जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो आज का जो दिन है, जो करवा चौथ का दिन है, वो पवित्रता का और एक तरीके से खूबसूरती का दिन है। तो जितने अच्छे से आप तैयार हो और जितने अच्छे से अपनी थाली को सजाएं, उतना वास्तु में शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन हमको पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए और चूड़ियां जो है वो तो हमारे श्रृंगार का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर हो सके तो आज के दिन पूजा के समय आप मेटल की चूड़ियां ना पहने या फिर प्लास्टिक की चूड़ियां ना पहने। जहां तक हो सके कांच की चूड़ियां पहने। कांच को हमारे शास्त्र में शुभ माना जाता है और कांच की चूड़ियां पहनना आज के दिन सबसे अच्छा होता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन बहुत डार्क रंग के कपड़े ना पहने, खासकर काले कपड़े ना पहने, जिसमें बहुत ज्यादा श्वेत रंग हो उसे भी ना पहने। और इस बात का ध्यान आप अपने चूड़ियों के रंग में भी रखें। शाम के समय जब आप कथा पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि कथा पढ़ते समय भी आपकी जो फेसिंग है वो सामने ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए। करवा चौथ की जो कथा है वो भी हम जो है ऑड नंबर्स में पढ़ें तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। और करवा माँ की जो किताब है, जो करवा चौथ की किताब है, उसको भी अच्छे से एक स्टैंड पे रखकर आप पढ़ सकते हैं। रात को हमें जिस चीज का सबको इंतजार रहता है वो है चंद्रमा के निकलने का। वास्तु शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की जो दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में खड़े होकर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देते हैं तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ हमारे हस्बैंड के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे रिलेशंस में और ज्यादा हार्मनी आती है और ज्यादा प्यार बढ़ता है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आप कुछ ऐसे कौन से नियम फॉलो कर सकते हैं करवा चौथ के दिन, जिससे कि आपका करवा चौथ और भी खुशनुमा, और भी ब्यूटीफुल और भी हैप्पी हो सकता है। सो आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे और आप इनको जरूर फॉलो करेंगे। एंड ए वेरी हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबडी।